नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्यापार से संबंधित चीजें आप लोगों के लिए स्वर्णिम मंगल लाता रहता है। तो भैया आज का ये जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू कह लो, पॉडकास्ट कह लो, या ऐसा कुछ कह लो कि कुछ राज खोले जाएंगे आज। तो भैया मैं नहीं सोचता समझता कि कुछ बुराई है, क्योंकि आज मेरे संग बैठे हुए हैं आगरा के एक फेमस इन्फ्लुएंसर यश द एक्सप्लोरर। तो भैया सबसे पहले तो यश भैया व्यापारी टॉक्स में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ऑफिस में आए हमारे, हम इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। चलिए भैया, तो अब यश भैया से बातचीत शुरू करेंगे। यार बड़े अच्छा सा लग रहा है कुछ कि आज बहुत राज खुलने वाले हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो भैया, जैसे कि हमारी कुछ ऑडियंस बिजनेस उससे है, मतलब ऑडियंस हमारी बिजनेस रिलेटेड सारे बिजनेस करते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं और भी क्या काम है, और कैसे मतलब सोशल मीडिया में आपने मतलब बूम कराना है, कैसे? बेसिकली मैं अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मेरे को भी ब्लॉगिंग में 7 महीने हुए हैं। एंड ब्लॉगिंग का मेरे को ख्याल काफ़ी टाइम से था, वैसे तो कोरोना के टाइम से काफ़ी ज़्यादा कि मेरे को फूड ब्लॉगिंग करनी है। बट क्या ना, इम्प्लीमेंटेशन सबसे बिगेस्ट टास्क होता है। लोग सोचते तो बहुत कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। तो मेरे पास कुछ लोगों के मैंने सेशंस लिए, कुछ ब्लॉगर से कॉन्टैक्ट्स बनाए। एक ब्लॉगर थी फूडी क्रश नाम की, तो उसने मेरे को बोला कि तुम ब्लॉगिंग कर सकते हो। एक्चुअली पहले इंट्रोवर्ट काफी था, तो मेरे को डर था कि भूलूंगा कैसे। सबसे पहला डर मेरे ये था, भूलूंगा कैसे, यही डर होता है। फिर मैं आगे व्लॉगिंग में गया, चीजें सीखता गया, काफी सारी चीजें जानी। पहले मैं बहुत ज्यादा कि व्लॉगिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ये सब है। इतना मुश्किल काम भी नहीं है, पर तुमको एक स्किल लगानी बहुत जरूरी है। तुम ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते, स्किल माइंडसेट होना चाहिए, तुम्हें प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, उसको स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग सब बिजनेस लगता है, सारी स्टडीज लगती है इसके पीछे भी। तो व्लॉगिंग में ऐसी ग्रोथ आ गया। फिर धीरे धीरे मैं डिजिटल मार्केटिंग में गया। तो बेसिकली मेरा वर्क मेनली डिजिटल मार्केटिंग का है। व्लॉगिंग तो है ही, व्लॉगिंग तो हमारी सबसे पार्ट टाइम है। बट यार व्लॉगिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इजी रहती है, क्योंकि व्लॉगिंग में तुम सबसे पहले मार्केट को जान पाते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब तुम्हें पता है मार्केट की नीड क्या है। तुम्हें सबसे पहले उनकी नीड से प्रॉब्लम्स को जानना ज्यादा जरूरी है अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि सीधे गए क्लाइंट से सोशल मीडिया हैंडल ही तो करना है, कोई भी कर लेगा, अपना अकाउंट में हैंडल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा माइंड से रहना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं पहले जाके क्लाइंट की प्रॉब्लम जानता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अपना अकाउंट किस तरह से ग्रो करना चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि उनको सेल चाहिए, उनको ब्रांडिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बना के एक फिक्स बजट रख के चीजों को आगे वर्कआउट करता हूँ मैं। तो भैया जैसे कि यार आपने कहा कि आपका ब्लॉगिंग करते हो, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी हो, और काफ़ी और काम है जिसमें आप इन्वॉल्व हो। तो यार देखो, मैं भी आज बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे मालूम है कि चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। जी जी जी। तो यार एक बच्चे से उस स्थिति पे आना कि वीडियो आज 3 मिलियन 3.5 मिलियन जा रही है, तो भैया क्या मतलब कोई तो चैलेंजेस होंगे, सबको आते हैं। तो उन चैलेंजेसों को ज़रा खोलो, राज खोलो कि यार कि स्वर्णिम मेरे पे ये राज आए यार, मतलब ये चैलेंजेस आए, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। चैलेंजेस काफी कैसे आते हैं, नेगेटिव कमेंट काफी आते हैं। लोग जब शुरू करते हैं कोई नया चीज, लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, 1 महीने का है, 1 महीने से टिकेगा नहीं, वापस रुक जाएगा। ऐसे काफी लोग आते हैं। मेरे खुद दोस्तों ने मेरे को देख देख के तुरंत शुरू किया, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में रुक गए। मेरा मेन चैलेंज ब्लॉगिंग से पहले ये था कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो मैंने 90 डेज में 90 पोस्ट डाले, 90 रील्स, पूरी मेहनत करता गया, रोज आता गया मैं। तो पूरी सर्दी मैंने इसमें लगा दी। उसके लिए मैं जयपुर गया, मुझे पता आगरा में तो कंटेंट नहीं मिला, तो जयपुर गया, सोलो ट्रिप बना के। तो चीजों में मेहनत करी, इन्वेस्टमेंट काफी किया, क्योंकि अपनी साइड से एक्सपेंस करते हो तुम बेस्ट दे पाते हो ब्लॉगिंग। क्योंकि अगर तुम्हें पेड शो बुलाते हो तुम उनके अकॉर्डिंग चलते हो, बट तुम अभी पहले ग्रो होना है तो इन्वेस्टमेंट करके अपने जेन्युइन की ऑडियंस ग्रो करो। फिर धीरे धीरे ऐसे होकर कंसिस्टेंसी से मैं 140 पोस्ट तक रुका नहीं। काफी टाइम मेरे को लगा, बीच में नेगेटिव कमेंट आते थे कि भाई अच्छे से बोलता भी नहीं है, वॉइस ओवर मत दिया कर, नॉर्मल सॉन्ग के डाला कर, ठीक चल रहा है, व्लॉगिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर। सब लाइटली लिए, सॉल्व किए। फिर उसके बाद जब 140 वीडियो हो गई, जब तक मैंने हार नहीं माना, मेरे व्यूज एक भी वीडियो में 20 के से ऊपर नहीं गए थे। स्टिल मैं लगातार चलता गया। फिर एक वीडियो जोरो में गया, जोरो का सीन अलग ही था, मतलब अलग ही लेवल था। एंड बिलीव नहीं करोगे, जोरो के वीडियो डालने पीछे मेरा क्या इंटेंशन था, सही बताऊं, प्रमोशन का मेरा था ही नहीं। मैं एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, एग्जाम्स में मेरे पास कंटेंट नहीं था, पुराने स्ट्रीट वीडियो सब खत्म हो गए। मैंने देखा मैंने अभी गैलरी में जोरो क्लिप डिलीट नहीं किए हैं, स्टोरेज का इशू था। तो मेरे को जोरो के क्लिप्स ऐसे देख रहा, मैंने कुछ बना के देखता हूँ। तो एग्जाम के बीच में मैंने एक ऐसी वॉइस ओवर दे दी फनी वे में कि इतनी सारी रशियन एंड ऑल। फिर उसके बाद वीडियो डाली, एंड मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, 3000 व्यूज आ गए थे, उस पर रुक गए थे। एंड आई सेड टू माय फ्रेंड्स, एक ब्लॉगर और आई एम मैक, एंड एक तो फ्रेंड है मेरी इन्फ्लुएंसर, उनसे मैंने बोला यार स्टोरी पे शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को लगता है शायद इस वीडियो में थोड़ा पोटेंशियल है भी। एंड यू नो व्हाट, कि मैं फर्स्ट टाइम सोचा कि तो बूस्टिंग मारूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एक रील तो उठे कम से कम, थोड़ी मेहनत लगे तो।
बट सडनली थोड़े टाइम बाद हाइप बनी एंड वीडियो जाने लगी, 10 की गई, 15 की गई, जब 60 की गई, मैं इतना सेटिस्फाई हो गया, मुझे लगा बस हो गया सारा काम, अब नहीं चाहिए, हो गया नहीं मिलेगी। फिर 400 के तक गई थी और मैं खुश होता गया, चीज़ों को देख रहा। सडनली जोरो बंद हुआ था, और वो बंद होने के बाद मुझे लगा मेरी वीडियो की ग्रो हो रही थी, रुकेगी, बट मुझे क्या मालूम था कि उस वीडियो की ग्रो ऐसे हुई कि 600 के से सीधे 3 मिलियन तक पहुंच गई, जब तो जोरो बंद था उस टाइम के पीरियड के बीच में। क्योंकि लोगों के हाइपर का कमेंट का बहुत गंदे आए थे, कुछ लोगों ने ये तो बोला मनु से जोरो बंद करा दिया, ये सब चीज आया, बट मैं पॉजिटिव लेता कि मेरा कमेंट बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए, गाली दे रहे हो सुन लूंगा। तो मैं एक चीज और बताऊं भाई साहब ने वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर लोग इनकी वीडियो देख के जोरो गए देखने, और जोरो जाने के बाद भाई साहब क्या हो गया, लड़ाई हो गई, धुआंधार लड़ाई हो गई। और सोचने वाली बात ये कि जो लोगों की लड़ाई हुई थी वो लोग मेरे से सजेशन लेके गए थे कि जोर में जाना चाहिए, क्या रेट है, सब कुछ। फिर उन्होंने मेरे को आके बताया कि इतनी खराब जगह प्रमोट क्यों करते हो। मैंने कहा भाई खराब जगह नहीं थी, खराब तुम्हारा बिहेवियर था यार, इतनी छोटी सी बात पे तुम पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, किसी का बियर का ग्लास का बियर किसी ऊपर पे गिर गया था तो तुम उस पर आर्गुमेंट लड़ रहे हो, तुम जंगलीपना कर रहे हो, तुम उस पर ग्लासेस फेंक रहे हो। अब बाउंसर तो रिस्पॉन्स करेंगी ना, तो फिर बाउंसर ने उनको पकड़ लिया और उनके थोड़ा सा बाउंसर तरीका सही नहीं था, देखो बाउंसर से उनका है ये उनको तो वही है ड्यूटी है उनकी तरीके की ड्यूटी। तो बस उसी पे बवाल हो गए, एक इंसान कूदने की धमकी दे रहा था कि मैं कूद जाऊंगा, तो बाउंसर इसलिए उसको गर्दन से पकड़ा था कि ताकि कूदना, उस इंसान की लाइफ बचाने के लिए। हाँ, मैंने वीडियोस भी वायरल हुई थी तो मैंने देखा था वो ऐसे बैठ गया विंडो पे बैठ के, मैंने ज्यादा मैं इन चीज में इन्वॉल्व नहीं जाता, मैंने बस एक झलक देखी थी, थोड़ी देखी थी। बाकी मैंने यार मैं एक चीज देखा कि ये मतलब बंदे ने वीडियो बनाई, वीडियो मिलियंस में गई, लड़ाई भी हो गई, लेकिन फिर भाई साहब ये मानो कि जोरो की वीडियो से इनका चल गया मैटर। अब हर वीडियो ये आती है, हर वीडियो जा रही है बढ़िया तरीके से। तो भैया सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि यार एक जो मुझे स्ट्रगल रहता है ना, मैं वीडियो बनाता हूँ तो यार ये वॉइस ओवर नहीं हो पाता। अरे सबसे मुश्किल काम वॉइस ओवर। अब मैं आवाज बोलता हूँ फिर रिकॉर्ड करके सुनता हूँ, मैंने कहा यार मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, सामने वाले को क्या अच्छी लगेगी। 7 महीने हो गए अभी तक वॉइस ओवर शुरू, अभी मैं 2 घंटे पहले वॉइस ओवर कर रहा था, तो मेरे वॉइस ओवर में स्टार्टिंग में 2 में इतना जोश आया, बट एक बार टक गया फिर दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर तुम्हारी वॉइस की मोटिवेशन जाता रहता है, बट तुमको स्टिक रहना बहुत जरूरी है। वैसे मैं एक चीज मेरी वॉइस ओवर में स्पेशलिटी क्या अपने में रख रहा हूँ अलग, एक्चुअली और व्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर हैं सब ये चीज़ें स्क्रिप्टिंग करते हैं फिर वॉइस ओवर करते हैं। मेरे दिमाग में स्क्रिप्टिंग नहीं रहती है, मैं सीधे वीडियो एडिट करी एंड वीडियो के अकॉर्डिंग बस बोलता जाता हूं, एक फोन में वीडियो चला ली और फिर बोलते हैं बस फोन में, इसी फोन में वीएन से तुरंत मैंने वीडियो चला ली, वीडियो में ऊपर वॉइस ओवर का ऑप्शन आता है, लगातार बोलते रहता हूं, कुछ लोग मुझे समझ नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन बोलते बोलते कुछ लोग स्क्रिप्ट निकल आती है। जो एडिटिंग करते हो ये वीएन से करते हो, मतलब वीएन इन शॉर्ट वगैरह। तो बेस्ट तो मेरी अभी एडिटिंग एक टीम रख रखी है मैंने, अच्छा। बट स्टिल जैसे मैं ज्यादा खुद एडिट करना पसंद करता हूं, तो मुझे लगता है वीएन सबसे बेसिक एंड सबसे अच्छी, अगर कोई इतना ज्यादा नहीं भी जानता है एडिटिंग के बारे में तो वीएन से सब कर सकते हैं। वॉइस ओवर भी वीएन से अच्छा है, वरना अगर कोई आईफोन यूजर है तो एक वॉइस मीमोज ऐप आता है, उसमें वो करके एनहांस रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो वॉइस ओवर का ये बेस्ट तरीका है। तो भैया एक चीज़ है कि यार जब इंसान शुरू करता है कोई भी चीज़, हम भी हैं आप भी हो और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो यार घर से ना गालियाँ उड़ी पड़ती है। ट्रू। कि यार तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है भैया। मतलब बंदा 2 साल से बीकॉम कर रहा है, बीकॉम करने के बाद उसको ये नहीं मालूम कि 14 से 15 हज़ार की नौकरी लगेगी मेरी, लेकिन वही मैंने 2-3-4 वीडियो बनाई तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ लोग हैं, रिश्तेदार हैं या कोई भी है, तो हमसे कहते हैं बेटा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपनी चीज़ सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे डील करते हो उन चीज़ों से, क्योंकि अब मुझे भी डील करना है और बच्चे भी हमको भी डील करना है। तो एक सुझाव दो कि कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको चुप करें कि भाई हमें करने दो, अभी समय दो हमें, हम करेंगे और करते ही रहेंगे, कोई एक दिन होना ही है। राइट। इस मामले में मेरे फादर को तो एक्चुअली मैं 2-3 महीने तक पता नहीं था ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ बोल के जाता था कि ये करने जा रहा हूँ या फिर जिम जा रहा हूँ, जिम के बहाने ब्लॉगिंग करने जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो स्टार्टिंग में करेंगे नहीं। एंड जब उनको पता चला तो वो थोड़ा इंटरफेरेंस ऐसा था कि पेड शूट क्यों नहीं लेता। अब उनको समझ में क्या आता है कि 3-4 महीने तक स्टार्टिंग उनको फॉलोअर्स ही नहीं है, पहले ग्रो नहीं हो जब तक कहाँ से पेड शूट लेंगे। तो मेरे को था कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके, बट यार मेरी बाकी लोग फैमिली में सपोर्ट किया था, रिलेटिव्स में भी सब सपोर्टिव है एंड अच्छे खासे इस मामले में मेरे को ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा नहीं है कि ब्लॉगिंग के मामले में, बट यार थोड़ा सा फ्रेंड्स को कम टाइम दे पाता था, तो ये सब थोड़े बहुत इशू फ्रेंड्स का जरूर रहते। बाकी लोग मजे लेना तो बहुत मजे लेते ही हैं, तो ब्लॉगिंग तो भाई साहब जन्मसिद्ध अधिकार है, आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। इंसान को उसने कमा लिया पैसा, उससे सुकून नहीं है, लेकिन उस बंदे को ये सुकून है कि यार ये चैन से कैसे है, तो उस चीज़ पे हमको ध्यान नहीं देना। यश भैया भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, समझ रहे हो।
तो मतलब उसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई भी चीज करवाए गालियां पड़ती हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ बहुत ज्यादा फैटी थे, फिर उनने कोई कोर्स करा, फिर डांस करते थे, काफी कुछ करते थे, उसके बाद वो मतलब एक्टिविटीज करते लोग, अरे शर्म नहीं आ रही यार क्या एक्टिविटी कर रहे हो, बट आज तारीफ करते हैं, अरे यार वो बंदा यार 100 किलो का था, आज 65 किलो का है, समझ में नहीं आ रहा हुआ तो हुआ क्या, कौन सी जड़ी बूटी है मैं भी दे दूं। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है, बस सुनो मत, कान दोनों बंद कर लो, भगवान का नाम लेके प्रभु स्टार्ट करो बस, और कोई उसका वो नहीं है। इसी के बाद मैं आपसे इस मामले में एक चीज हो गया, मेरे साथ ये चीज थी एक्चुअली, ब्लॉगिंग में पहले भी आना चाहता था बट मैं बता ना क्यों नहीं आ पाया। एक्चुअली मैं बहुत ओवरवेटेड था, मेरा वेट 85 kg था। अच्छा। तो काफी मोटा मोटा सा था मैं, तो लोग ऐसे मजे लेते थे मोटे मोटे में, तो वो लोग कहते इसलिए कहते थे मुझसे फूड ब्लॉगिंग में, कोई मोटा था लोगों से फूड लगता था। तो पहले मैंने उस पर ध्यान दिया फिटनेस पे, तो मैंने अपना 3 मंथ के अंदर ही 20 kg वेट लूज किया था, जिसमें मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करी थी, प्लस कुछ प्रोडक्ट्स वाले लिए थे, हर्बल लाइफ मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रही थी, जिसको जनरली यहाँ प्रमोट करना चाहूंगा, क्योंकि उसके चक्कर में कहीं हेल्प आउट हुई। फिर जिम वगैरह करके 20 kg लॉस किया, फिर शरीर को जब सेटल किया तब मैं जिम उसमें गया ब्लॉगिंग। अब बात क्या पता थी कि ब्लॉगिंग आने के बाद फिर से शरीर खराब ही होना है। यार खाओगे पियोगे तो भैया तो होगा ही, कोई भी चीज भैया लिमिट से ऊपर ली जाए तो वो चीज हानिकारक होती है, चाहे कोई भी चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो। भैया जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व हो और लोगों की करते हो, तो आज इस वीडियो को छोटे व्यापारी भी देख रहे हैं जिनका छोटा व्यापार है, तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो बंदा नहीं जानता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे उसको करें, तो वो कैसे मतलब आ सकता है उसमें, और कैसे अपने आप को गूगल एल्गोरिथम में ऊपर ला सकता है। ओके, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क ऐसा है जो कहने को सिंपल भी है बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी आनी बहुत जरूरी है, और काम हमेशा छोटे से शुरू होता है। मैं जनरली तो मेरे कोई नीड नहीं थी मनी की, बट मैं सीखने के लिए मैंने कुछ डिजिटल मार्केटर के अंडर में वर्क किया। फरवरी मार्च की बात है, तो मैंने बहुत कम पे आउट है बट यहाँ मैं वर्क करा, क्योंकि मेरे को सीखना था। तो तुम पहले सीखती हो, थोड़ी चीज़ जानती हो। मैंने वीडियोग्राफी सीखी, मैंने सिनेमाटोग्राफी सीखी, मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, सब कुछ सीखते सीखते चला गया। फिर मैंने अपना खुद का एक जना क्लाइंट मेरे को मिला था, लिंकअप में मिला था, तो वहाँ अप्रैल में मेरा वर्क स्टार्ट हुआ। बट शायद मुझे अंदर ही अंदर मेरे को मालूम नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, बट मैंने ले रखी थी। अब मुझ पर प्रेशर आया मनी का कि मेरे को मनी दे रहे हैं तो मेरे को वर्क भी अच्छा देना है, तो उसमें मैं पूरा मेहनत में लग गया। मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट लगाए, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते फिर जब तुम पे जीरो इन्वेस्टमेंट में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं पहले बता दूं मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, सारा काम खुद करता था। पर जब मैं देखा कि क्लाइंट बढ़ रहे हैं, थोड़ा गुडविल अच्छी हो रही है, तब मैंने टीम करी। तो बाद में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यार कभी इस बिजनेस में लॉस पे नहीं जाते हो, क्योंकि तुम्हारे एक रेवेन्यू से तुम उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तुम्हारी जो अर्निंग हो रही है उसमें से तुम सैलरी दे रहे हो अकॉर्डिंग टू वाइड ऑडियंस वाइड है तुम पे। ये नहीं कि खाली आगरा के लोग देखेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो आगरा के दिखा दो भैया, चाहो तुम रहने के दिखा दो, जहाँ चाहोगे वहाँ दिखवा दोगे तुम। तुम्हें बस क्या जाना है, मतलब सिस्टम पे जाना है, सेट करना है भैया ये जगह का आदमी देखना चाहिए। तो बात ये आती है जैसे कि यार अब मुझे मान लो मैं कछु नहीं जानता, देसी व्यापारी हूँ भैया, अपनी दुकान है, तो अब मुझे ना मालूम है फेसबुक इंस्टाग्राम किसको कहते हैं, मैं तो कहता हूँ भैया बर्बादी है। तो अब मुझे अगर इसमें आना है, अपने व्यापार को आगे ले जाना है, तो कैसे ले जाऊँ सर? उसके लिए सबसे बेस्ट चीज डिजिटल मार्केटिंग की मैं अभी भी कहना चाहूंगा, प्लस या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अच्छी रहती है। बट डिजिटली आप देते हो तो उसमें जरूरी है कि पोस्ट अट्रैक्टिव हो, जिसे लोग देखें। एक मेटा एड्स वगैरह सब चीजें होती है, उस पर बहुत ज्यादा एड कैंपेन्स चलाना जरूरी होते हैं। प्लस व्लॉगर्स को भी लाइटली लेना चाहिए, कोई व्लॉगर्स भी कहने इन्फ्लुएंस आता है। मैं हर जगह नहीं कहूंगा, बट मैं कुछ जगह खुद अपने बिजनेस में इन्फ्लुएंसर से करवाता हूँ प्रमोट, तो रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट लोगों को लग रहा है ब्लॉगिंग में नहीं मिलता होगा, या फिर ब्लॉगिंग ऐसी आ रहा है। वो अगर ब्लॉगर ऐसे टाइम पास ले आ रहा है, बट यहाँ रिजल्ट लेके जाते हैं, लो अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी जब एज अ कस्टमर था तो मैं व्लॉगिंग देख के इतनी सारी जगह गया हूँ, तब मैंने मेंटलिटी लगाई कि जब मैं इन्फ्लुएंस होकर इतनी जगह जा रहा हूँ तो बाकी लोग भी जाते होंगे। तुम्हारे पास राइट ऑडियंस होनी बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो व्लॉगिंग में फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं या फेक व्यूज बढ़ा रहे हैं, वो सब ना करें, क्योंकि तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है। तुम्हारे पास तुम व्यूज दे रहे हो, व्यूज से किसी बिजनेस होने को मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि जेन्युइन ऑडियंस आनी चाहिए। भले तुम्हारे 2000 फॉलोअर क्यों ना हो, पर तो उसमें 2000 में से भी अगर तुम्हारे 2 लोग भी जाए ना बिजनेस में, तो उनका जो तुम्हें एक्सपेंस दे रहे हैं खर्च कवर हो जाता है, सब कवर हो जाता है। इसलिए 2000 में 2 मतलब 1% रेशियो में हुआ तो ये बेटर रहता है। एक बहुत बढ़िया चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी बहुत चीज़ काम की है। आज जो हमारे संग व्यक्ति बैठे हैं ना, व्लॉगिंग तो खाली दिखाने को करते हैं, तो मेन रोकड़ा छापते हैं ना, ये इसी मार्केटिंग से छापते हैं। अगर आपका व्यापार है सर, मालूम है नहीं कैसे क्या होगा, भैया को कांटेक्ट कर लेना, इन पे टीम है पूरी डिजिटल मार्केटिंग की। आएंगे, अपना एक मैनेजर दे देंगे, भाई साहब इनकी दुकान को मैनेज करते रहो, सारा झेल लेंगे।
और मतलब इनकी रेट अभी डिस्कस करूंगा मैं, बाद में बताऊंगा, बाद में एकदम अभी नहीं खोलेंगे यार। तो रेट बता दूंगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, इनसे बात कर लेना, तुम्हारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई व्यापार का जो भी सारी चीज़ें हैं झेल लेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है भैया। अब चलो दूसरी चीज़ पर हम आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का जो बूम है आगरा में कब से आया है? मैं जनरली बताऊं, ये सारा जो फूड ब्लॉगिंग सोशल मीडिया आया 2020 में, जब कोरोना आया था। कोरोना में बंदा घर बैठे बैठे क्या करता, सिर्फ सोशल मीडिया चलाता था, चाहे बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, सब सोशल मीडिया चलाते थे। और आपको याद होगा एक बाबा का ढाबा टाइप की ब्लॉगिंग आई थी जो बहुत वायरल हुई थी। बाबा का ढाबा है, चंद्रिका दीक्षित जी है। चंद्रिका दीक्षित ने तो बात की चीजें, ये गौरव वसंत बाबा का ढाबा से बनाई थी। गौरव वसंत वो बंदे से मोटिवेट होकर मतलब कहीं ना कहीं चीजें रही हैं, सब लोग उसी के थ्रू जब ग्रो हुए ना, क्योंकि पहले बाद में आए, तो उसने काफी चीजें इन्फ्लुएंस करी, प्लस सोशल मीडिया काम तो स्टार्टिंग से एक वो भी आए थे, साइकिल पे वो लेके जाते थे, उसमें थाली देते थे साइकिल पे, अगर आपने देखा हो, चश्मा लगाते थे मतलब। हाँ देखा होगा आपने, हाँ जो भी होंगे, मनोज नाम के थे उनका, देखा होगा आपने, क्योंकि यार मैंने देखा था, जब देखा था तो उनका भी बहुत ऐसे चल रहा था, किसी ने ब्लॉगिंग डाल दी। लेकिन फिर क्या होता है ना, एक ट्रेंड चलता है कोई भी चीज, आपने आज ये चीज करी, वो वायरल हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग और कर ले, लेकिन फिर आप यही सोचो यही चीजें चलेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पे जो चीज आई थी ना, ये काफी सही थी, क्योंकि उस टाइम लोग बिजनेस ओनर सब एक्चुअली बिजनेस ओनर सब घर में बैठे थे, तब उनको इंपॉर्टेंस पता चली कि घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तुम अगर रीसेलिंग करते हो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है प्रोसेस में, तो सोशल मीडिया तब से लोगों को इंपॉर्टेंस पता चली कि सोशल मीडिया पे बिजनेस हो सकता है। तो भैया अब सारी चीज हमने आपसे पूछी है, तो एक चीज और पूछूंगा कि आज जो आजकल का आगरा है, आगरा आजकल का ही कहूंगा मैं, क्योंकि बहुत चीजें चेंज हो रही है भैया, अब पुराना आगरा तो रहा नहीं है। तो भैया ये बताओ कि अब जैसे कोई व्यापार करना चाहता है, तो ऐसे कौन से व्यापार है कि लागत कम हो आदमी की, और आदमी कहे कि भैया चल जाए और चल जाए फिर व्यापार, और क्या व्यापार है आपका अकॉर्डिंग? मैं बोलूँगा इसमें मैं नया व्यापार निकाला, अपना आइडिया बता रहा हूँ खुद का जो मैं सोचता हूँ। पेजेस होते हैं, आप इंस्टा पे, अच्छा सोशल मीडिया जमाना है, आप पेजेस खरीदीजिए, पेजेस को डेवलप कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट भी कीजिए पेजेस पे। आपसे खरीदने मतलब नहीं है, खरीद रहे तो मान लो एक इन्वेस्ट कर खरीदा, फिर उस पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट के कंटेंट्स बनाइए, और पेज को अगर आप चाहो उससे बिजनेस उठा सकते हो, बिजनेस भी ना उठाते हो तो रीसेलिंग करके आप उसको डबल रेट में बेच सकते हो। मतलब यार तुमने एक पेज बनाया, उसको अच्छी तरह से तैयार करा, डेवलप करा, अब कोई बंदा है जो नहीं जानता है कि कैसे डेवलप होता है, तो तुम क्या बोलो, भाई साहब मेरी ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी 20,000 पेज की कॉस्टिंग आई है, आप मुझे ऐसा करो 30,000 रुपये दे दो, जो मेरी 10,000 रुपये मेहनत किए हैं, अब ये पेज ले लो, और जो मेरा बंदा है वो आपका पेज संभालता रहेगा। ऐसा ही होता है, यही व्यापार है। एक व्यापार ये हो गया भैया। हाल फिलहाल में एक टर्म सुनने में आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग। ये ड्रॉप शिपिंग क्या है, मतलब मुझे थोड़ी इसकी जानकारी दो, जानकारी कम रहती है थोड़ी इन चीजों की मुझे। या इसमें वैसे एक्चुअली मैं भी ज्यादा घुसता नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए वैसे चीज पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। बिजनेस ओनर की मोटिव से कहो तो उनको अपनी खुद के कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, बट एक फिक्स मिलता है कि हाँ इतना जा ही रहा है। खरीदने वाले का फायदा क्या होता है, जो बंदा बीच में मीडिएटर है, जो उसको कह सकते हैं ब्रोकर है, उसका फायदा क्या है, वो अपना कमीशन ले सकता है। सेलर का फायदा क्या है, उसको कन्वीनियंस मिलता है कि डायरेक्ट घर पे पहुंच रही है। तो ये ड्रॉप शिपिंग काफी सही चीज है रीसेलिंग में, बट मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। रीसेलिंग में आजकल पेमेंट्स का बड़ा इशू है, क्योंकि पेमेंट्स तुम यहाँ से उठा रहे हो, कई बार बीच में पैसे बेच नहीं पा रहे हो, तो काफी इश्यूज भी। तो मैं ड्रॉप शिपिंग को वैसे मैं अपोज ही करता हूँ, बट ये वैसे रीसेलिंग में बहुत अच्छा, और मैंने भी कई सारे कर रहे हैं, काफी टाइम अच्छा चल रहा था, मेरे लिए रीसेलिंग अच्छी चीज थी, बट एक बार मेरा पैसा अटका था, तब से मैं अपोज हो गया हूँ। सही बात है भैया, जो चीज दिक्कत है उससे अपोज हो जाओ, मतलब पूरा खेल खत्म हो जाता है आदमी का। को तुम्हें लग रहा है ना कि भाई साहब ये चीज में दिक्कत दे रही है, उससे नहीं हो रहा है। अब मेरा एक दोस्त है भाई साहब, सेल्स टारगेट पे काम करता है, रोज रात को 10 बजे 9 बजे कॉल करता है मुझे। आज भाई साहब लाला बॉस ने वो मेरी हालत करी है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ भाई कर क्यों रहा है? भैया 25-30 हज़ार मिलते हैं। मैंने कहा फिर तू वो मुझसे क्यों कह रहा है? अबे प्रेशर भी तो आ रहा है माइंड पे, सिर की दर्द की गोली की लेनी पड़ रही है मुझे। भैया देखो, 2 नाव पे पैर रख के नहीं चला जाता, 2 काम करो, या तो हाँ करूंगा कुछ ही हुआ, ऐसे दर्द हो, सिर फटे, बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाए। और एक चीज़ है भैया, मुझे अपने दिमागी तौर पे बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, बंद करो क्लोज करो उन चीज़ों। राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ भैया, जैसे कि मुझे आगरा के थोड़े इन्फ्लुएंसर्स का नाम बताओ यार, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इनसे कॉन्टेक्ट करूँगा मैं। देखो कुछ लोग हैं इन्फ्लुएंसर सही चल रहे हैं, जैसे बताओ मैं जनरली देखूँ, मुझे व्लॉगिंग की वे में कहूँ तो मेरे को गरीब पांडा भैया हैं, विराट भैया, उनकी व्लॉगिंग अच्छी लगती है, कोई रिस्पॉन्स मिलता है। एक आई.एम. महक है, एक वाइबी दिशा है, एंड कुछ ब्लॉगर्स और हैं जो मेरे को से कुछ ब्लॉगर्स बड़े नेगेटिव स्ट्रेटेजी आजमा रहे हैं, जो मैं उनको अपोज करता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फालतू वो
ऑफेंड तो बढ़िया, जो अच्छे चल रहे हैं, प्रोसेस ठीक चल रहे हैं, उनके नाम मैं बता चुका हूँ, जो कि अपने वे में एक मोटिवेशन। मैं एक्चुअली में ब्लॉगर्स को मेन चीज क्या करता हूँ, मैं ब्लॉगर से बातें क्यों करता हूँ, उन्हें एनालाइज करता हूँ कि थिंकिंग क्या है। जिसकी थिंकिंग मनी होती है ना, मैं इंस्टेंट उसे डील ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मनी मेंटलिटी लग रहा है, उसका ध्यान कंटेंट से ज्यादा पैसे कमाने पे है। मेरे को देखना होता है कंटेंट पर उसका ध्यान है। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो अच्छे हैं, पर वो उन्हें पता है कि कंटेंट चाहिए, वो मुझसे पूछते हैं यार यश कंटेंट चाहिए, कोई अच्छी जगह बता दो जहाँ हम कर सकते हैं। मैं नाम लूंगा, पर वो लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कि उनको मेन मोटिव मनी नहीं, मनी उन्हें पता है, मनी दूंगा, मनी टाइम पे दूंगा, एडवांस पेमेंट देता हूँ, मेरा हर चीज में रहता है। बट एक चीज मैं मोटिवेशन देखता हूँ कि वो बंदे को पैसे नहीं भी देता तो वो रेडी हो, उसे कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट के लिए जो बकता है वो सबसे आगे जाता है, जो पैसे के लिए बकता है वो पीछे गए हैं, कुछ लोग डूबे भी हैं पैसे के लिए। नाम देखो यार, एक सीरियस वाली बात जो मुझे लगती है, अगर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और कंसिस्टेंसी के संग कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, तो भैया पैसा तो कैसे भी आए, झकमरा के आए, पैसा तो आएगा जी। राइट। लेकिन अब आप आए हैं कि सर पैसा, अरे बस 10,000 फॉलोअर हुए हैं भाई सर, रेल बना दूंगा, मर्सिडीज में उतरूंगा। भैया धन्य हो, सोच को धन्य हो आपकी। बताओ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, बाकी आपको आना है तो आ सकते हो यार, मेरा तो कुछ नहीं आएगा उसमें, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस करो, कहते हैं ना स्वर्ग अपने बनने के बाद ही दिखता है आदमी को, उससे पहले कैसे देख लेगा भैया। right. आपने बताया ऐसा है स्वर्ग, मैंने कहा ऐसा है, नहीं देख सकता। इसके संग भैया एक सवाल और है मेरा, कि कोई ऐसा हंसी मजाक वाला पल हुआ है जब शूट पे गए हो, भाई साहब लगा कि यार ये एम्ब्रेसिंग मूवमेंट है, ये फनी मूवमेंट है? ये तो खैर बहुत ही ज्यादा बार हुआ है, कई बार हुआ ऐसा। एक शूट की बात है, एक शूट में मतलब हम लोग, जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ के ओनर को अभी तक नहीं मालूम है एक्चुअली शूट के दौरान हमसे कांच के ग्लास थे उनके अच्छे से काफी, वो टूट गए थे। वो जैसे वो ब्लॉगिंग वो ऐसे करने के आता है, मेरे साथ ब्लॉगिंग में एक लड़की गई थी, उसका उससे टूट गया था, ओनर को पता नहीं था, हमने सब चीज साफ कर दी। एंड वो मोमेंट काफी फनी था। उसके बाद कई सारे मोमेंट रहे। एक बार मैं याद है, मैं गया था तो बारिश हो रही थी, शूट पे क्या हुआ, एक्टर मेरी फंस गई थी, मैं ऐसे हालत में पूरा भीगा हुआ पहुंचा था, मेरे को ब्लॉगिंग कैंसिल करनी पड़ी। प्लस मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंसिडेंट अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारे फनी होते गए हैं। कई बार तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 2 जगह फ्रेंचाइजी खुली है, मुझे बुलाया एक फ्रेंचाइजी वाले ने था, मैं गलती से दूसरे ब्रांच में पहुंच गया था। एंड मैं आज ब्लॉगिंग बोले वो क्या होता है, और कई बार स्ट्रीट फूड में बहुत होता है। स्ट्रीट फूड में ब्लॉगिंग करना मजा ही नहीं है। कुछ लोग पूरा जानते हैं, कहते हैं ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग पूरा जानेंगे सब चीजें, फिर बाद में कहते हैं नहीं करानी हमको। वो मजे लेते हैं, वो मजे लेते हैं। अभी इसी से ने खुद ही एक बात छेड़ दी हमने। अगर ये बताओ, जब आप जाते हो किसी ब्लॉगिंग करने, तो मतलब कैसे उससे कहते हो कि भाई समझ मैं ब्लॉगिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, वो कैसे मतलब राजी होता है? मैं इसमें जनरली बताना चाहूंगा, ये ट्रिक्स कुछ लोग बताते हैं, मैं इस ट्रिक के भी अपोज हूँ कि सामने से जाके पूछना ब्लॉगिंग के लिए। मेरा मेनली ब्लॉगिंग के लिए रहता है। स्ट्रीट फूड की बात मैं साइड रखूंगा। वैसे मेरा एक मेन चीज ये रहती है कि खुद पे वो ध्यान देता हूँ, खुद पे कोई मैसेज आएंगे, आईडी को ग्रो करते रहो। आईडी पे तुम अगर ब्लॉगिंग के लिए चाहिए, तुम उसमें बूस्ट मार सकते हो, उसमें फॉलोअर्स का देखते रहो, लोगों तो अपनी पहुंचाओ, अपनी शक्ल पहुंचाओ। उसके लिए मैं मेन चीज क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं आगरा के पेज से कोलैब करता हूँ। कोई आगरा के पेज वाले को सारी बिजनेस फॉलो करते हैं, तो कहीं नहीं वो मेरे को देखे बिजनेस वाले, तो खुद बोला तो बेटर है। क्योंकि अभी मैं बिजनेस को अप्रोच करूंगा कि मुझसे ब्लॉगिंग करा दो, वो मेरे को बार्गेन करके शायद बार्टर पे भी ले आ सकता है, तो फिर मैं पता बार्टर मना करूंगा, फिर टर्म्स खराब होते हैं। इसलिए मैं मेन चीज ये रहता है कि मैं खुद अप्रोच ना करूं। एक चीज है ना, जैसे एक बंदा है, अब उसको कंटेंट बनाना है, अब आप भी जानते हो फॉलोअर्स को तो कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा। बट अब आप कह रहे हो कि आप खुद से अप्रोच मत करो, तो उस कंडीशन में बेचारा वो आदमी क्या करे? उसमें देखो, मुझे अपना दूसरों को पता नहीं, मेरे को एक्चुअली आई एम वेरी बैड एट अप्रोचिंग। मेरे को अप्रोच करना सीरियसली बिल्कुल नहीं आता है। तो मैंने स्ट्रीट फूड के लिए भी अभी मैंने अपनी टीम में एक लड़का रखा है सिर्फ स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई मना करे, मैं थोड़ा सा ईगो हो जाता है, तो मेरा इसलिए है। तो इस चीज़ में मेरा मेंटलिटी में खुद सामने से नहीं जाता हूँ। बट यार अगर तुम्हें कॉन्टेंट का अप्रोच करना है, तो मेरा सीधे अप्रोच करना सर मेरे को आता ही नहीं। मैं डायरेक्ट मैसेज पूछ लेता हूँ कि आप इंटरेस्टेड है प्रमोशन के लिए। इफ दे से यस, तो मैं फर्दर बताता हूँ, इससे नो इट्स ओके, नो क्लोज कर देता हूँ। क्लोज। तो भैया एक चीज़ और, जैसे भैया कह रहे हैं तुम तो आज सारी चीज़ पूछ लोगे, तुम छोड़ोगे कुछ नहीं। अरे क्यों छोड़ूं भाई साहब, बड़े दिनों बाद हाथ में आया है मेरे, ऐसे छोड़ दूंगा। अब भैया जैसे कि मैं हूँ या कोई भी है, XYZ पर्सन ले लो आप, अब जैसे वो किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाना चाहता है अपने यहाँ, तो भैया अब जो बात आती है, हमने शुरू में कहा था कि भैया बताएंगे, एंड में बताएंगे, थोड़ी गहरी चीज़ है, थोड़ी राज वाली चीज़ है, तो बता दीजिए कि भाई साहब आजकल का रेट क्या चल रहा है इन्फ्लुएंसर? आजकल इन्फ्लुएंसर का रेट देखो सबके डिफर हो रहे हैं। लोग शुरुआत से 0 से लेकर 1000 है। बट कुछ लोग मैं एक चीज बता दूं, जो बंदा शूट लेने के लिए अपना मनी कुछ ज्यादा बार्गेन पा रहा है कि लाइक इफ ही स्टार्ट्स विद 3000 एंड देन सेड अरे आपके अपने आप 2000 में कर दी, फिर बाद में आप करनी इससे सेटिस्फाइड नहीं, फिर हो गए 1000 में कर दी, फिर वो 500 मांग रहा है ना, आप उससे कोई प्रमोशन मत कराइए, क्योंकि वो बंदे को सिर्फ सेट नहीं, दाढ़ी मिल जाए मेरी,
तो उसे मानो उसे आपका उसे खुद करने का वो है ना, तो खुद उसको आने दीजिए, अपना जेन्युइन व्यू दे, क्योंकि वो बंदा ईगर है। लोगों की वो देखो डेस्परेशन क्या है। अब जैसे मेरे पास में लोग आते हैं, मेरे एक फिक्स चार्ज है, जैसे और लोग करते थे व्लॉगिंग में ज़्यादा बताए कम आ जाते हैं, बल्कि उनको चार्ज कम नहीं होता है बट ज़्यादा बताते हैं। मेरे एक फिक्स चार्ज है, मैं रिवील कर देता हूँ, मेरा 1000 से लेकर 1500 के बीच में है, जिसमें मतलब चीज़ें एड ऑन होती हैं कि 1500 में मैं एक दो चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 1200 में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 1000 में मेरे पैसे है कि सिर्फ व्लॉगिंग करने आया तो 1000 रुपये मैं एक जेन्युइन प्राइस देता हूँ। मेरे जब फॉलोअर्स 1500 थे तब भी 1000 रुपये था, अभी भी 1000 रुपये, 10,000 फॉलोअर तब भी इतना, क्योंकि मेरा मेन मनी ऑप्शन ये मेरा ये रहता है कि हाँ कन्वीनियंस फी होता है, कि कन्वीनियंस निकलता है, बाकी मैं अपने कॉन्टेंट। मैंने आपका कल हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो मैं भी कर रहा था, भैया मेरा भी काम बनता है, भैया के सामने तो मुझे बैठना है, क्यों मरूंगा मैं रिसर्च नहीं करके। तो मैंने देखा कि भैया की शॉर्ट्स बहुत डली है, लॉन्ग वीडियो नहीं है इतनी चैनल, इनने अभी शुरुआत करी है बट अभी इतनी नहीं है, इनकी शॉर्ट्स बहुत चल रही है लेकिन लॉन्ग नहीं चल रही। तो आप क्या फ्यूचर में क्या सोचते हो कि लॉन्ग में आप कैसा जाना चाहते हो, और फ्यूचर आपके बिजनेस प्लान क्या है? फ्यूचर में मेरा एक्चुअली यूट्यूब की बात है। यूट्यूब पे मैंने अभी करंटली स्टार्ट किया, 1 महीना हुआ है मेरे को। तो यूट्यूब लॉन्ग वीडियो पे इसलिए को कि मेरा मेन चीज़ हमारे में कंफ्यूज रहता है, एक जगह पे हमें एक टाइम मिलता है कि शेयर वो करने रिकॉर्ड करने का। मैंने पहले 2 बंदे रखे थे अपने पास, एक बंदा ऐसे रिकॉर्ड करता है, एक बंदा ऐसे, बट इसमें कई सारे इश्यूज आते हैं कि दोनों फोन्स का यूज होता है प्लस ये सब चीज़ें। तो मेरे को लगा, फिर मैंने ट्राई भी की, तो सॉन्ग वीडियो बन सकती है बट कोई भी वॉइस ओवर में लैंडस्केप में नहीं देखना चाहता। तो मेरा इस पर प्लान है कुछ, मैं एक टीम सेटअप कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, जिसमें मैं अपने कुछ अलग टाइप के कॉन्टेंट्स लाऊँ, जिसमें मैं सारा वर्टिकल में लाऊँ। प्लस मैं अभी एक आगरा पेज भी खोलने वाला हूँ, ये अभी रिवील कर रहा हूँ, ये अभी पेज का मैं रिवील नहीं करूँगा काफी टाइम तक, मैं कोई वहाँ हिडन चलने वाला हूँ, तो वहाँ भी मैं कंटेंट वैसे लेके आऊँगा जो आगरा में और कोई बंदा नहीं ला रहा है। एक सिनेमैटिक को मैं आगरा में लाना चाह रहा हूँ, आगरा में कोई भी सिनेमैटिक ब्लॉग नहीं बनाता है। आपने मेरे पेज में देखोगे सिनेमैटिक में 7-8 ब्लॉग होंगे करीब, तो सिनेमैटिक में डिमांड काफी है, उन्हें पता है व्यूज नहीं मिलते हैं बट उनकी डिमांड काफी रहती है। ये तो हो गई अपनी सोशल मीडिया की, बट अब देखो आजकल का दौर है ना सर, आमदनी इंसान की कम है और खर्चे बहुत है, राइट। तो अब आप भी जानते हैं कि आगरा भी स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया में, तो इतना पैसा नहीं है, इतना नहीं है, जो है भाई है, जो इंसान बहुत ऊपर है वो कमा रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे घर के खर्चे चल जाएंगे, तो मैं सोचो तो आपको कुछ अदर इनकम सोर्स चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कौन सी जगह पे आप मतलब अदर इनकम सोच रहे हो कि यार ये और करेंगे अपन, इससे मुझे ऐसा हो सकता है भले ही कि ब्लॉगिंग की हेल्प मिल जाए मुझे इस लाइन में, राइट। तो मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग को सोच लेते हुए मेरे पास दो तीन हिडन काम चल रहे हैं, वो मैं रिवील किसी को नहीं करता हूँ, मैं शायद घर वालों को रिवील नहीं किए हैं, तो वहाँ से थोड़ी अर्निंग होती रहती है। बाकी डिजिटल मार्केटिंग से नहीं, बट या तुम इससे अपने घर तो नहीं चला सकते हो। वैसे मेरा मेन एम मैं बता दूं, मैं अभी बीबी मेरा पास आउट हुआ हूँ, तो मैं वैसे MBA साल करने वाला था, बट इस बार मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक मनी अपने बनाओ कि अपना एक्सपेंस सारा निकलते रहे। अगले साल MBA करने जा रहा हूँ, तब शायद हो सकता है सारा काम पोज रहे बट बंद नहीं रहेगा, बीच में चालू रहेगा, कुछ और तरीके से रहेगा, पूरी टीम वर्क करेगी, मेरा व्लॉगिंग चालू रहेगी, व्लॉगिंग नहीं रुकेगी, बट ये डिजिटल मार्केटिंग में किसी को सौंप के जाऊंगा एक प्रॉफिट मार्जिन बना के, प्लस मैं बाहर के क्लाइंट्स को भैया कि यार तू हमें 40 दे दियो 60 रख लिया मैंने, राइट, एक परसेंटेज बना के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को हेडिंग नहीं लेना, हेडिंग मैं अभी भी लेता नहीं हूँ। मैं अपने सामने से एक चीज एडवाइस करूंगा, आपको काम में अगर ग्रो करना है, काम आपको मना करना सीखना पड़ेगा, छोड़ना सीखना पड़ेगा। मैंने भी 1-2 काम सामने छोड़ दिए जहां मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तुम सेटिस्फाई नहीं होते ना, तुमको वर्क अच्छा नहीं दे पाते, अच्छा वर्क नहीं दे रहे हो, तुम्हारी गुडविल खराब है। यार ये चीज सच कह रहे हैं, अगर जिस काम में दिल अच्छा नहीं है, और ये मत कहना है कि किताबी बातें कर रहा हूँ, किताबी बातें करता नहीं हूँ मैं, तो भैया ऐसा लगता है गुरुजी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह उठे गुरुजी, नहाए धोए, फिर चल दिए, शाम को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर सो गए। लेकिन लाइफ है हमारी, क्या जीने का क्या फायदा है? ये तो बोली हो गई ना यार, कुछ हो नहीं रहा है, डिप्रेशन में माइंड है आपको, जैसे कर रहे मैंने बताया था, अपने दोस्त की बात बताई थी आपको, ऐसा ही हो गया। तो जैसे कि भैया आप एक चीज पूछेंगे कि यश द एक्सप्लोरर के पास अभी कितने लोगों की टीम है? मेरे पास अभी 5 to 6 लोगों की टीम है जो मेरे लिए कुछ और अच्छी वर्क कर रहे हैं। बाकी मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बॉन्ड्स। मेरे लोगों से लिंकअप बहुत ज़्यादा अच्छे, सारे आगे के दोस्त हमारा सबसे इतने अच्छे लिंकअप हैं कि कोई मैं अगर व्लॉग डालता हूँ बिजनेस का, तो वहाँ से मेरे कस्टमर ही 7 से 8 कस्टमर पहुँच जाते हैं, खुद पहुँच जाते हैं। अपने साइड ऐसा नहीं मेरे को कि मैं उनको बोल रहा हूँ, खुद पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको मेरा इन्फ्लुएंस है। एंड कोई डालता है ऐसी पोस्ट कि अगर का बेस्ट इन्फ्लुएंस कौन है, लोग लिख रहे थे गरीब पांडा, कोई 100 के फॉलोअर्स वाले लिख रहे होते लोग, इनसे ज़्यादा के मेरे दोस्त उसे कमेंट में पहुंचेंगे, लगातार गैस एक्सप्लोर। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है। अभी किसी ने जोर वाली वीडियो थी, किसी ने रीमेक करके डाली, अपना डेली की वीडियो थी। अब मैं उस चीज़ से खुश हूँ, मुझे लग रहा है भाई बंदे ने मेरी वीडियो को रीमेक करके डाला, अपने अकॉर्डिंग डाला, वीडियो चुराने कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने अकॉर्डिंग उसको और अच्छी तरह से किया, मैं खुश हूँ, मैं स्टोरी पर डाला।
और बाद में मैं अगले दिन कमेंट पढ़ा उस वीडियो में, मेरे सारे दोस्त पहुंचे, करीब 15 से 20 दोस्त पहुंच गए, कमेंट में लिख रहे हैं वीडियो चोरी कैसे की डिलीट कर, एंड गाली लिख रहे हैं। मैं कह रहा ये लोग नहीं सुधरेंगे। अभी एक मेरा मैटर हुआ था, एक ब्लॉगर से मैटर हुआ था मेरा, एक ब्लॉगर है, नाम नहीं लूंगा उसका भी, सबको मालूम, पूरे आगरा ब्लॉगिंग कम्युनिटी को मालूम किससे मेरा मैटर हुआ था। तो वहां भी मेरे दोस्त, पता नहीं, मैं तो सिर्फ अकेला लड़ना बैठा था, मेरे सारे दोस्त कहाँ पहुंच गए, जो एक इंसान ने बस ये लिखा यश यू आर डूइंग वेरी बैड, एक ब्लॉगर है उन्होंने लिखा यश यू आर डूइंग वेरी बैड, उन्हें रिपोर्ट मार दी, मेरे दोस्तों ने सब पे उन्हें मार दी, मेरे को कॉल आ रहा है मेरी आईडी खत्म हो गई, आईडी रुक गई, क्या हो गया। मेरे सारे दोस्त में पैसे घुस जाते, कम्युनिटी बहुत अच्छी बनी हुई है, मेरे को अच्छी लगती है। कई बार मैं कहता हूँ मत किया करो, मेरे से पूछ के क्या करो बिना बात किए। भाई वो है ना कि यार अपना भाई इतनी मेहनत कर रहा है, भाई की चीज को कोई अपोज करेगा तो कैसे छोड़ देंगे उसको यार, भाईचारा है यार, ब्रो कोड है भाई, कैसे छोड़ देंगे यार। नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए, स्वर्णिम मंगल कभी तुम्हें रिकमेंड नहीं करेगा। कर दो बस, तुम कर दो बस, ठीक है। तो भैया आप ये बताइए कि अब सोशल मीडिया जिस लेवल पे आज आगरा में है, स्टार्टिंग हुई है, तो फ्यूचर में आपको, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है? सोशल मीडिया का फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है, और मैं बताऊँ मेनली बाद में इंस्टाग्राम अपनी सब चीज बूस्टअप आने वाला है, क्योंकि इससे ग्रो बाद में एक्चुअली ये बैनर्स वाले लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, इन पे मुझे लग रहा है बाद में एक्सपेंस करना लोग कम कर देंगे। प्लस जो डोर टू डोर सर्विस मार्केटिंग चलती है कि लोग जाते हैं धूप में, एक बंदा हायर करते हैं, उससे बेटर लोग प्रेफर करेंगे सोशल मीडिया पे वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया का मेन फोकस ही है वाइडर ऑडियंस। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक्चुअली रोज स्टडी करता हूँ, साथ ही साथ अपने वर्क से रिलेटेड रोज नया सीखता रहता हूँ 3-3 घंटे सुबह जग के। तो उसमें मैंने कल नई चीज सीखी कि हम लोग इंस्टा करते रहेंगे, अगर तुम्हें किसी बिजनेस को ग्रो करना है, फेसबुक इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझे फेसबुक को चलाना नहीं आता बहुत ज्यादा यार, मतलब ये मानो इंस्टा पे अगर व्यूज 2 दिन में आएंगे ना, तो फेसबुक पे 1 घंटे मतलब व्यूज आ जाएंगे। और फेसबुक पे एक अलग चीज है, फेसबुक पे तो मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। फेसबुक पे मैंने एड्स में देखा, मेट एड्स में मैंने बहुत ज्यादा डीप स्टडी करी, तो मैंने देखा कि फेसबुक पे मतलब तुमको एक राइट ऑडियंस पहुंचा रहा है। देखो इंस्टा पे तुम्हें पहुंचाएगा व्यूज ऑडियंस, बट इंस्टा को फेसबुक पहुंचेगा राइट ऑडियंस। अब जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, उनको जो बड़े लोगों की ग्रोथ चाहिए, बड़े लोग फेसबुक ही चलाते हैं, तुम्हारा एरिया डिसाइड रहना चाहिए कौन से एरिया पर फोकस करना है। अगर तुम्हें यूथ को लिए कुछ बिजनेस करना है तो भाई इंस्टा इज द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर तुम्हें बड़े लोगों पर फोकस करना है, फेसबुक इज द बेस्ट ऑप्शन। तो तुमको चूज करना बेटर जरूरी है, चूज करना बेटर जरूरी है। जैसे यार भैया ने बताया कि करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, वरना चूज करे काम नहीं होगा। तो यार सीधी सादी बात है कि करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया भैया मेहनत तो लगेगी, और तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बहुत लोग जानते हो, अब जानेंगे धीरे धीरे, कम से कम अब ये सोच के तो आओगे 2 से 3 साल तो लगेंगे भाई। अब ये बात अलग है कि तुम यार एक बंदा 2 से 3 साल लग रहे हैं, तो तुम 3-4 लोगों को ले आओ तो कहीं तुम्हारे 1-1.5 साल में हो जाए। और टीम वर्क एक अलग ही वर्क है। टीम क्या होता है ना, जब टीम, भाई आप खुद देखो यार, एक चीज़ पे जब इतने बंदे काम कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो भैया एक चीज़ और, जैसे अब आज व्यापारी टॉक्स से आप मुलाकात हुई, आपकी ऑफिस में आए हमारे, धन्यवाद हमारे भैया आए यश भाई। तो अब व्यापारी टॉक्स की जैसे हमने बात करी, तो सर क्या लगता है कि व्यापारी टॉक्स का मतलब क्या, जैसे भी हमने आपसे बात करी, तो आप कैसा मतलब प्रेजेंट करना चाहेंगे औरों के सामने व्यापारी टॉक्स? व्यापारी टॉक्स का मेरे को ग्रो अभी से देख के मैं बताया, मेरी एक चीज़ आदत है, या गंदी भी है अच्छी भी आदत है, मैं हर किसी को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं हर चीज़ में ऑब्जर्व करके पहले से ऑब्जर्व किया था, यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें जानी, मैं अभी पर्सनली बताऊँगा, मैं काफ़ी चीज़ें जानी आपके बारे में भी, तो मेरे को एक पोटेंशियल लगा कि बंदा काफ़ी आगे जाएगा। कोई कहीं ना कहीं इसमें मेरे को एक अपनी मेंटलिटी दिखी, जो मेरे को लगता है ना कि ग्रो करने की मेंटलिटी होनी चाहिए इंसान की। क्योंकि इंसान को देखो, आप यू नो वेरी वेल कि एक स्टार्टिंग होता है, कोई अर्निंग नहीं होती है, बट तुम्हारे पे होप होना बहुत जरूरी है। तो होप अच्छा, एंड आई नो इसको इंप्लीमेंट करेगा, एंड मनी इज नॉट ओनली द मोटिव। तो काफ़ी ग्रो रहेगा, एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ऑफिस सेटअप कर रखा है, सेटअप वगैरह सब काफ़ी अच्छा लगा, एंड वेलकम काफ़ी प्रॉपर था, टीम काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, इनकी टीम से कॉन्टेक्ट हुआ था। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट टीम है, इससे प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। सर देखिए, हम तो सर व्यापारी टॉक्स तो सर क्या है सर, व्यापारी टॉक्स कुछ नहीं है। व्यापारी टॉक्स भैया हैं, मैं बैठा हूँ, ये व्यापारी टॉक्स है। इस दुनिया में हर चीज़ जो होती है एक व्यापार होता है, एक व्यापार की तरह ही चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक व्यापार है मेरे मानने से। क्या शायद आप ये कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस माइंडेड थोड़ा दिमाग है, अपने आप कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि तू हर चीज़ बिजनेस से कनेक्ट करता है। लेकिन मैंने क्या अपनी लाइफ में जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना यार, कि मुझे जब मैंने स्टार्टिंग करी, कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं प्लेटफॉर्म्स पे जाता था ना, तो यार अब उधर बात हो रही है अंबानी जी की, अदानी जी की, उनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ यार, और ना मुझे, ना मैं उस स्टेज पे हूँ। अगर 100 करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं भाई काम कर सकता हूँ 1000 करोड़ कमाऊंगा। साला अभी 10,000 नहीं कमा रहा हूँ, मैं कैसे कर लूँ 1000 करोड़ कमा लूंगा भाई? स्टेप बाय स्टेप तो आगे चलेगा। तो ये जो व्यापारी टॉक्स है ना सर, जो व्यापारी टॉक्स से जैसे भैया ने आपको बताया, तो आज से यश भैया तुम्हारी फैमिली में जुड़ चुके हैं।
बिल्कुल। और अभी आए हैं लेकिन चिंता मत करो, बुलाता रहूंगा और मुझे मालूम है बहुत ग्रो करने वाले हैं और हम नहीं छोड़ेंगे इनका साथ, जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमारे संग जुड़ना चाहते हैं, व्यापारी टॉक्स की टीम के संग जुड़ना चाहते हैं, व्यापारी टॉक्स आपके लिए हमेशा बिजनेस व्लॉग्स, बिजनेस रिव्यूज और व्यापार से अलग अलग संबंधित चीजें आप ले लाता रहेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगरा के जो भी जानी मानी हस्ती है सबसे मिलवा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी उनके दिमाग में है ना सब पता चल जाएगा। पॉडकास्ट में क्या खासियत होती है सर, ये जो पॉडकास्ट है क्यों ये बनाया गया, चक्कर ये सर कि आप बुक्स भले ही पढ़ते हो, बुक्स का एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन बुक्स ना कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन पॉडकास्ट में तो बातें होती है ना एक दूसरे से। तो जो भी भैया के दिमाग में है, मेरे जो दिमाग में जब हमारे जो विचार हैं एक्सचेंज होते हैं तो आपको पता लग जाता है इस बंदे की सोच कैसी है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे वर्क करता है। तो आपको आगरा के जाने माने सारी हस्तियों के दिमाग मालूम चलने वाले हैं। तो व्यापारी टॉक्स को भैया सब्सक्राइब कर लो। यश भैया का जैसे मैंने बताया, इनका व्यापार भी है डिजिटल मार्केटिंग। अगर अपने लिए ढूंढ रहे हो आप भी बढ़िया मतलब टीम जो आपका पूरा मैनेज कर सके तो भैया से मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल डालेंगे। ऐसे हमें अपना प्यार देते रहिए और आशा करता हूँ देते रहोगे यार, आपकी सेवा में हमेशा हम बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करने का चैनल, मैं अपने ऑडियंस को पर्सनली बोलना चाहूंगा कि इनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इनकी पेज को फॉलो जरूर करना। एक मिनट और भैया, मेरे संग जो अब मैं बता दूं, जैसे मैं तो उधर बैठा हूँ, हमारी जो टीम है वो टीम वर्क फ्रॉम होम करती है, काफ़ी मतलब 6-7 जनों की टीम है, मतलब कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, लेकिन जो एक बंदा है जो स्वर्णिम नारमंगल के संग हमेशा मौजूद रहता है, चाहे सुबह 5 बजे बुला लूँ, चाहे कभी भी बुला लूँ, तो आज मिलवा देते हैं, आ जाइए सर। तो भैया ये है जय करीरा भैया, ये हमारे पूरा कैमरा संभालते हैं, पूरी वीडियो एडिटिंग यही करते हैं। तो भैया बड़े काम के हैं, बड़े उस्ताद हैं। हाँ, तो भैया बने रहिए।